सो मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स द कंट्री इन इट्स ओन वे। ठीक है, ये अपने तरीके से रूल करती है, इन इट्स ओन वे, इन इट्स ओन वे, बाई डिसरिगार्डिंग, ठीक है, बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी मीन्स मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स इन अ कंट्री इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से वो रूल करने लगती है। ठीक है, बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, जो हमारी माइनॉरिटी का नीड है, विशेष है, उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ रूल इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म, अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज कल्टिवेटेड इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म में श्रीलंका में ये कल्टिवेट होता था। वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी इट रूल्ड द कंट्री। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका में रूल करती थी। ठीक है, लेकिन वो अपने तरीके से रूल करती थी एंड इट हैड डिसरिगार्डेड द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, दैट इज इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, ओके, एंड रिमेनिंग अदर पीपल्स। क्लियर? तो दिस वाज द रूल ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म एंड दिस वाज अ मैटर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यही वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट था। मेजॉरिटेरियनिज्म वाज अ मैटर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने तरीके से, मनमाने तरीके से रूल कर रहे हैं। हु विल टॉक अबाउट माइनॉरिटी सेक्शन? माइनॉरिटी सेक्शन, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, दे वर इग्नोर्ड, दे वर पुश्ड टूवर्ड्स आउटस्कर्ट एरिया। इनको सिटी के बाहर के एरिया की तरफ पुश कर दिया गया कि डोंट कम नियर आवर कम्युनिटी बिकॉज यू आर माइनॉरिटी सेक्शन, यू आर तमिल स्पीकिंग पीपल, यू आर नॉट सिन्हाला, वी आर सुपीरियर पीपल। ठीक है, यू आर inferior one, you should not come to us. This was the conflict. There was no reservation of seats or there was nothing for these minority sections. Understand? Their wishes, they wanted to become IAS officer, they wanted to become police officer, they wanted to study in higher good quality, take good quality education, but it was ignored by majority section. What will happen? There will be conflict. है कि नहीं? वो उनको जेलस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड दे विल फाइट फॉर देयर राइट। अपने राइट के लिए फाइटिंग करेंगे, डेफिनेटली देयर विल बी वायलेंस, हिंसा होगी, है कि नहीं? एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू सो, दे विल डू ऑल एक्टिविटीज सीक्रेटली, दे विल डू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, है कि नहीं? दे विल अटैक द लार्जर सेक्शंस, है कि नहीं, इन इलीगल वे, दे विल कमिट यू कैन से क्राइम करेंगे, है ना? तो यही कंडीशन थी इन श्रीलंका। ठीक है, वहाँ पे जो इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स थे, दे मेड LTTE बनाया उन्होंने। LTTE मीन्स लिबरेशन ऑफ तमिल्स एंड टाइगर्स एलम। उन्होंने एक एलम बनाया, तमिल एलम इसको कहा गया, लिबरेशन ऑफ तमिल एंड टाइगर्स एलम। तो ये लोग जो होते थे, दे वर लिविंग ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल पीपल की तरह होते थे। दे हैड देयर बो एंड स्पीयर्स, इनके पास बो एंड स्पीयर्स होता था। द स्पीयर्स आर पॉइजन, ठीक है, एंड दे हैड टू कीप अ गार्लैंड, ठीक है, ऑफ साइनाइड के कैप्सूल इसमें लटके रहते थे, ठीक है, उनके गार्लैंड में। और वो कैप्सूल कब वो चाटते थे? जब उनको लगता था कि अब हम अरेस्ट होने वाले हैं। जब लगा कि अब हम अरेस्ट होने वाले हैं तो या जीते जी पकड़े जाने वाले हैं, तब इसको चेक कर जाते थे और वहीं मर जाते थे। ठीक है, तो किसी भी ये सारे जितने भी LTTE की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट एकदम परेशान हो गई कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तब उसने इंडियन गवर्नमेंट से जो है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया। उस समय द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी वाज देयर, है कि नहीं, और उन्होंने इंडिया से एक पीस आर्मी, शांति सेना भेजी
श्रीलंका में, ठीक है, ताकि इस प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सके, राइट। और इंडिया से कई बटालियंस, ठीक है, जाट रेजिमेंट, ऐसे करके 4-5 बटालियंस दे वेंट इन श्रीलंका एंड दे टैकल्ड दिस प्रॉब्लम, बट एट दैट टाइम इवन इंडियन गवर्नमेंट हेड ही वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया सारे जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन थे LTT के ऊपर, जितना भी वहाँ का टोटल जो भी आपका आउटस्कर्ट एरिया था, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल सच पीपल्स, ठीक है, एंड स्टार्टेड किलिंग देम ब्रूटली, राइट। फाइनली व्हाट हैपेंड व्हेन मोस्ट ऑफ द such LTT members were killed, then Indian army was returned, but it led to the death of Indian Prime Minister, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ इसी केस के बाद हुई थी, ठीक है। जब वो तमिलनाडु में जो है उद्घाटन करने गए थे, तो इसी LTT मेंबर्स की एक लेडी जिसने मैन बम पहन करके, ठीक है, शी केम टू हिम एंड पुट गार्लैंड इन हिज थ्रोट एंड फाइनली शी प्रेस्ड द बटन एंड अ बॉम्ब वाज ब्लास्टेड, अंडरस्टैंड, एंड ही वाज किल्ड. If they had tackled this problem in the method of power sharing, if government of India had given advice to Sri Lankan government that you should have either horizontal distribution of power or vertical distribution of power, you change your constitution and accept the interest of minority section. जैसे इंडिया में हम माइनॉरिटी सेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म है कि नहीं. वी नेवर हम कभी भी माइनॉरिटी को नहीं परेशान करते हैं. हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है. हमने सीट्स रिजर्व की है माइनॉरिटी के लिए, एजुकेशनल एग्जामिनेशन में स्कॉलरशिप आती है माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है. हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, जबकि इंडिया तो वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कंट्री है, ठीक है. लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पावर शेयरिंग इज स्ट्रांग, ठीक है, और हमारे यहाँ जो है थर्ड टायर भी जुड़ा, बाद में जब भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म में, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने उनको रिजर्वेशन दिया माइनॉरिटी को भी हम जॉब्स ऑफर देते हैं, उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिलता है. तो वाई दे विल फाइट, उनका तो इंटरेस्ट सेफ है बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग. बट देयर वाज लैक ऑफ पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, दैट्स वाई देयर वाज सच टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. तो ये दोनों एग्जाम्पल, वाई दीज एग्जाम्पल्स वर गिवन, बिकॉज we should try to understand what is the importance of power sharing, है कि नहीं. why power sharing is important? So that social conflict should not rise its head. social conflict जो है अपना सर न उठा सके ऊपर, ठीक है. social conflict हमारे दबे रहे, हमारे लोकल लेवल पर ही जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसको लोकल गवर्नमेंट सॉल्व कर दे, ठीक है. स्टेट लेवल का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट गवर्नमेंट शुड सॉल्व, एंड नेशनल लेवल का सोशल कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सॉल्व, है कि नहीं. इसके लिए हमने तीनों सिस्टम बनाए. जुडिशरी सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं. तो कैसा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, हम तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पावर शेयरिंग की वजह से, है कि नहीं. पहले यही पावर शेयरिंग नहीं थी इंडिया में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने फ्रांस की कंडीशन देखी, बेल्जियम की कंडीशन देखी, ठीक है. इन दोनों की कंडीशन को देखते हुए हमारे यहाँ पावर शेयरिंग वाज अडॉप्टेड. क्लियर. तो ये इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है. एक टर्म आता है लेजिस्लेचर, ठीक है. क्लियर. लेजिस्लेचर जो होता है ये क्या करता है, इट कैन पास लॉ. जो लेजिस्लेचर बनता है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ MPs फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ MLA एंड MLC फॉर स्टेट गवर्नमेंट, समझ में. तो ये सारे लोग जो होते हैं दे फॉर्म्स लेजिस्लेटिव. तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, टू पास अ बिल, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में हो, ठीक है, और आइदर इन स्टेट गवर्नमेंट्स, विधानसभा एंड विधान परिषद. 6 बाई कैमरल स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे विधानसभा एंड विधान परिषद है, ठीक है. एंड रिमेनिंग जो हमारे कंट्रीज हैं देयर इज वेरियस अदर थिंग्स, मीन्स दे आर यूनिलेटरल सिस्टम, ठीक है. यूनिकैमरल उसको कहते हैं. वहाँ केवल विधानसभा है, नॉट विधान परिषद. केवल 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधानसभा एंड विधान परिषद है, ठीक है. तो ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. तो लेजिस्लेटिव क्या होता है, इट कैन पास लॉ, इट कैन अमेंड
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, लेजिस्लेशन, ठीक है, कोई बिल पास करता है लेजिस्लेशन, ठीक है, तो ये होता है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी पॉसिबल, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज सॉल्व बाय लेजिस्लेचर। समझ में आया लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज अ बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, आइदर एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ठीक है, विच सॉल्व्स सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। दे पास लॉ, दे मेक्स लॉ, दे मेक एन अमेंडमेंट, ठीक है, दे इम्प्लीमेंट वेलफेयर पॉलिसी, जो भी वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो भी लेजिस्लेचर के ही लोग जो है इसको पास करते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक टर्म आपका आता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, अ गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री विच इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स और रीजनल गवर्नमेंट भी, किसी किसी कंट्री में रीजनल गवर्नमेंट होती है, लेकिन बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। जैसे बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ बनी थी, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, है कि नहीं? तो ये दोनों गवर्नमेंट हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है। व्हेन members of elected representatives comes from a particular community, then government formed in such a manner is known as community government। समझ में आया? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? पूछ सकता है 1 नंबर में एग्जाम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड by elected members from a particular community, है कि नहीं? किसी एक particular community से, isn't it? When government is formed from a particular community, then such type of government is known as community government, okay। फिर एक टर्म है सिविल वार, आपके उसमें ग्लोसरी में आया है सिविल वार, ठीक है। आई एम गिविंग वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। बुक्स में तो बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में आप इतना ही लिख देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर? तो सिविल वार आपको पहले से अच्छी तरह से पता है कि नहीं? तो ये क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री, वार बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ particular country, ठीक है। उसी कंट्री में वार होता है, सिविल वार मीन्स बिटवीन द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। क्लियर? दिस इज योर सिविल वार, राइट। उसके बाद आपने देखा था एथनिक, है ना, एथनिक, एथनिक क्या होता है? इट इज अ सोशल डिवीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ठीक है। ये सोशल डिवीजन शेयर्ड कल्चर के बेस पर है, क्योंकि कल्चर हमारे शेयर होते हैं, उनकी वजह से जो सोशल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एथनिक, ओके।
So then you know very well Indian Tamils and Sri Lankan Tamils. Who were Indian Tamils? Indian Tamils were those who came to Sri Lanka for plantation work. वहाँ पे plantation work होता था. They were indigenous people from Tamil Nadu. ठीक है? They went in Sri Lanka for plantation work as indentured labor. Indentured labor worker गए थे श्रीलंका में. ठीक है? And they performed this type of activity. Clear? तो ये थे हमारे श्रीलंकन तमिल्स. समझ गए ना श्रीलंकन तमिल्स. इसी तरह जो सॉरी इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स जो पहले से ही श्रीलंका में थे, है कि नहीं? देयर फोरफादर्स वर इन श्रीलंका फॉर लॉन्ग, लंबे समय से. ठीक है? ऐसे लोग आपके श्रीलंका में थे. ठीक है? ठीक है? इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बोर्ड में, है ना? वी विल डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर? इस चैप्टर में. इसके अलावा जो है हम लोग इससे पहले कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, तब क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे. और वो टॉपिक क्या रहेगा? डर नहीं लगी क्या? Before beginning the next topic, I want to explain some question answers, and next topic I will begin from tomorrow. Again, because 2 or 3 minutes are left. Understand? So it is not better to start a new topic because it will take some time. है ना? So एक क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है, हाउ इज़ द एथनिक कंपोजिशन इज इन बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है? ये क्वेश्चन ये है, हाउ इज द एथनिक प्रॉब्लम इन बेल्जियम इज इन बेल्जियम कॉम्प्लेक्स. ठीक है? वेरी कॉम्प्लेक्स. एक्सप्लेन. वेरी कॉम्प्लेक्स. एक्सप्लेन. हाउ विल यू राइट इट्स आंसर? अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं, बोर्ड में मान लो आपने एग्जाम में, तो व्हाट पॉइंट शुड कम देयर, है कि नहीं? तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए? पहले तो 59% पॉपुलेशन, ठीक है, लिव्ड इन फ्लेमिश रीजन. ठीक है? फ्लेमिश रीजन. बेल्जियम की जो 59% पॉपुलेशन, दैट इज डच स्पीकिंग पीपल. 59% कौन थे? डच स्पीकिंग थे. दे लिव्ड इन फ्लेमिश रीजन. ठीक है? और ये कौन सी भाषा बोलते थे? डच लैंग्वेज, है कि नहीं? ये तो आपको अभी आपने पढ़ा. ठीक है? सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा? 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन. ठीक? 40% पॉपुलेशन लिव इन वैलोनिया रीजन. ठीक है? एंड दे वर फ्रेंच स्पीकिंग, है ना? फ्रेंच स्पीकर्स थे. और ये लोग क्या थे? डच स्पीकर्स थे. यही तो एथनिक कंपोजिशन का था. एंड लास्ट में क्या था? बट इन द कैपिटल ब्रसेल्स 80% पीपल वर फ्रेंच एंड 20% पीपल वर डच. इन ब्रसेल्स 80% वर फ्रेंच स्पीकर. ठीक है? फ्रेंच स्पीकर. while 20%
were डच स्पीकर्स, है ना। यही वहाँ का एथनिक प्रॉब्लम थी, ठीक है। यही चीज़ें आपको राइट करनी होगी, ठीक है। एथनिक प्रॉब्लम वाज कि 59% फ्लेमिश रीजन में थे डच स्पीकिंग, 40% आपके वैलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स, और इसका अपोजिट ब्रसल्स में। ब्रसल में 80% आपके कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और 20% डच स्पीकिंग। यही एथनिक प्रॉब्लम है वहाँ, ठीक है। इसी को सॉल्व करना था, इसी से सोशल कॉन्फ्लिक्ट आया कि अब ये चाहते हैं कि जब हम 80% ब्रसल्स में हैं तो हमारे टाइप की गवर्नमेंट बने, फ्रेंच वाली, और ये चाहते हैं कि हम 59% पूरे जर्मनी, पूरे बेल्जियम में हैं तो हमारी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बने। यही एथनिक प्रॉब्लम थी, समझ आ गया सबको, राइट। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसीज एडॉप्टेड। इसको होमवर्क में लिखो सब। एक क्वेश्चन नोट करो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज, एनी 3 एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज of the majoritarian policies, of the majoritarian policies adopted by Sri Lankan government, adopted by Sri Lankan government